2018 में सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान को रकम किसने दी? क्या परवेज खटक और असद कैसर मौजूद थे? 2 रोज पहले मंजर आम पर आई वीडियो की हकीकत जानने के लिए वजीर आजम ने पार्टी की तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी में फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और श्री मजारी शामिल। कमेटी वीडियो स्कैंडल के हवाले से तमाम अमूर की तहकीकात करके अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। वीडियो में नजर आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर MPAs को PTI पहले ही पार्टी से निकाल चुकी थी। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान महमूद से भी इस्तीफा ले लिया गया। साबिक रुकन असम्बली उमैद मायार और जाहिद दुरानी का इल्ज़ाम है कि परवेज खटक और असद कैसर की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरकान में रकम तकसीम की। NA-65 में इत्तेहादी रुकन को फंड्स देने की दस्तावेज व्हाट्सएप पर मौसूल हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इंकशाफ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आप शिकायत कुनिंदा हैं, जायजा लेंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि वो शिकायत कुनिंदा नहीं, सिर्फ निशानदही कर रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? वज़ीर आज़म कहते हैं 5 साल की मुद्दत कम होती है, वो असेंबली से रुजू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखतशुदा सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट भी जमा करवाई गई, जिसमें वज़ीर आज़म ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने की खबर की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म का जवाब काफ़ी मुदल्लिल है। जस्टिस फायज और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फरीक हैं। अदालत वज़ीर आज़म ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार देते हुए केस निपटा दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन वीडियो स्कैंडल की वजह से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI के जहाज़ पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। हमें करप्ट और चोर कहने वालों के अपने मेंबरान करप्ट निकले। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए नून लीग के ताउन की यकीन दहानी करवा दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात में PDM के उम्मीदवारों की कामयाबी की भरपूर कोशिशों पर इत्तेफाक। सेनेट इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकन पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात में वोट न डालने का ऐलान। कहा मुतादिद बार हल्के के इशूज पर आवाज उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब अवाम के मसाइल ही हल नहीं होते तो फिर क्या फायदा। इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उसको छोड़ दिया। ये दावा भी किया कि उनके साथ दीगर अरकान असेंबली भी पार्टी छोड़ेंगे। खुर्रम लगारी ने चंद माह कबल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल से भी इस्तीफा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के सेनेट इंतखाब में शिबली फराज को एक मरतबा फिर सेनेटर बनाने की सिफारिश। अब्दुल हफीज शेख, सैफुल्लाह नियाज़ी, डॉक्टर जरका और इत्तेहादी जमात में से कामिल अली आगा का नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। हतमी उम्मीदवारों का ऐलान चंद दिन में वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरतबा सेनेट टिकट तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनान को दिए जाएं। सरमायादारों और जागीरदारों को टिकट देने की रिवायत दम तोड़ देगी। ओपन बैलेट से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस याह्या ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो सदाती रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया? क्या जब 2 मुख्तलिफ फैसले होंगे तो सदाती रेफरेंस दाखिल कर दिया जाएगा? आप आला अदलिया से किस किस्म की नज़ीर कायम करवाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की इलेक्शन इसके मुताबिक होगा। खदशा था कहीं ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात का लगन न हो जाए। अदालत की बैलेट पेपर्स छापने के लिए इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक अपना काम शुरू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन से सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल की नकल तलब। समाअत पीर तक मुलतवी।
मुस्लिम लीग भी तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुकी है। रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेनेट इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। हुकूमती टीम और वफाकी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन का मुंतशिर होने से इनकार। नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। हुकूमती टीम और सरकारी वफाकी मुलाजमीन के मुज़ाकरात के बाद तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए काबीना अरकान को भिजवा दी गई। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। तमाम गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को रिहा कर दिया गया। 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन के मामला तय पा गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% एडहॉक इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए वो चलकर वज़ीर आज़म के पास गए। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सेक्रेटरी ख़जाना से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की मंजूरी ली। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। 4th शेड्यूल में डाले गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के नाम निकालने का फैसला। मुआहिदे की दीगर शिकें मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद तहरीक लब्बैक ने मुतालिबात की डेडलाइन 20 अप्रैल तक बढ़ा दी। 20 अप्रैल से कबल किसी भी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुआहिदा मनसूख तस्वुर होगा। कराची बंदरगाह पर गैस अखराज से शहरियों की अमवात का केस। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कराची बंदरगाह पर सोयाबीन और कोयले से भरे जहाज से गैस के अखराज की तस्दीक कर दी। अदालत ने पेश रिपोर्ट में बताया कि KPT और मुतसिल इलाकों में आलूदा माहौल पाया गया। रेलवे कॉलोनी, क्लिफ्टन, CV और दीगर इलाकों से नमूने लिए गए। अदालत का SSP इन्वेस्टिगेशन कोसी पर रिपोर्ट की रोशनी में तफसीलात पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता साल फरवरी और दिसंबर में गैस अखराज से बंदरगाह से मुत्तसिल आबादियों में अमवात हुई थी। नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नया ऑर्डिनेंस जारी होने से बल्दियाती निज़ाम का ढांचा तकरीबन तब्दील हो गया है। हल्का बंदियाँ और तमाम इंतजामात गैर मौसर हो गए। अब नई हल्का बंदियाँ कराना ज़रूरी है। जून या अगस्त में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के साथ अगस्त में मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात करा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से रकम की अदम अदायगी पर ब्रॉडशीट की कार्रवाई। कावे मौसवी ने वकला को पाकिस्तान के असासे जब्त करने की नई हिदायत दे दी। ब्रॉडशीट पाकिस्तान से $2.2 मिलियन का ख्वाहा। जियो न्यूज़ ने ब्रॉडशीट और नैब हुकाम के दरमियान होने वाली खतों की दावत हासिल कर ली। ब्रॉडशीट के वकला का कहना है कि नैब ने इनके 18 खतूत का जवाब नहीं दिया। अब फैसला अदालत करेगी। पहले T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 170 रन का हदफ दे दिया। विकेटकीपर बैट्समैन 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। लाहौर एक बार फिर कचरा कुंडी में बदलने लगा। शहर में तीसरे दिन भी सफाई ऑपरेशन मुतासर। कचरा उठाने वाला लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला गायब है। कूड़ेदान कचरे से हट गए। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक नई सफाई कंपनी ठीक काम नहीं कर रही। रात की शिफ्ट में कचरा न उठाने के बायस 3000 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया। सिंध काबीना ने असातिज़ा की भर्ती के लिए पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में अगले 3 साल के दौरान तकरीबन 37,000 असातिज़ा IBA सखर के जरिए भर्ती किए जाएंगे।
सिंध के आधे से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। 19,000 से ज़्यादा स्कूल्स वॉशरूम और 31,000 स्कूल्स बिजली से महरूम। तकरीबन 22,000 स्कूल्स की चार दीवारी गायब। अक्सर व बेशतर में लाइब्रेरी का तसव्वुर ही नहीं। महकमा तालीम सिंध की स्कूल शुमारी रिपोर्ट में परेशान कौन इंकशाफात। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मदारिस के नए बोर्ड मंजूर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, हुक्मरान बाहर के गुलाम और एजेंट हैं। मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ विफाकुल मदारिस नहीं कर सकती तो JUI मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। विफाकुल मदारिस अल अरबिया के अलावा और कोई जमात तस्लीम नहीं करेंगे। हुकूमत अपना फैसला वापस ले वरना मुल्क भर के मदारिस के तलबा सड़कों पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोलने के इल्जाम में गिरफ्तार 4 वकला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत का मुल्जिमान को जेल भेजने और 7 रोज में चालान जमा करवाने का हुक्म। CDA की तरफ से F8 कचहरी में गैर कानूनी चैम्बर गिराने पर वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया था। चीफ जस्टिस को भी यह कमाल बना लिया था। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का JS हेडक्वार्टर्स में इजलास। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इजलास की सदारत की। शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे का भरपूर जवाब देंगी। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 12,185 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,502 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 37,452 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। पाँच फरवरी से K2 मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा और दीगर 2 कोहपेमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दोबारा आगाज। सर्विलेंस तैयारे के जरिए लापता कोहपेमाओं को तलाश किया जा रहा है। कोहपेमाओं की जमीनी तलाश के लिए हाई पोर्ट्स भी बेस कैंप में मौजूद। लाहौर के इलाके मनावा में ज़ेर तामीर मस्जिद का गुंबद गिरने से 3 अफराद जाम, कई जख्मी हो गए। जिंदा खातून को मुर्दा करार देकर इंश्योरेंस की रकम बटोरने वाले उनके बेटे को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक सीमा खरबे ने अपने बेटे फहद को जिम्मेदार करार दिया। बयान दिया कि उनका वारदात से ताल्लुक नहीं। FIA ने 3 अकाउंट्स के सुराग लगाए थे। इन अकाउंट्स में मुल्जिम फहद सलीम खरबे ने पैसे भेजे। ये पाकिस्तानी अकाउंट्स थे जिनमें बैरून मुल्क से पैसे भेजे गए थे। इन्हीं अकाउंट्स की मालूमात पर फहद सलीम खरबे को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। हल्कों के मसाइल के हल और सेनेट इलेक्शन पर मशावरत। वज़ीर आला की अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कि PDM इस्तीफ़ों की तरह लॉन्ग मार्च से भी राह फरार इख्तियार कर रही है। ऑपोजिशन तहरीक में एतमाद का फुकदान है, जल्द गुमनामी की तारीकियों में खो जाएगी। सिंध हुकूमत ने वफाकी काबीना का गंदम की जखीरा अंदोजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आगाह किया गया कि मुल्क में गंदम का बहरान पंजाब से 60 लाख टन गंदम गायब होने से हुआ। वफाकी हुकूमत पंजाब में गंदम गायब होने का इल्जाम सिंध पर न लगाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक सिंध काबीना गंदम स्टॉक की मौजूदगी का जायजा लेगी। कमेटी बना दी गई। काफ के सदर चौधरी शुजात और कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी कोरिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरिया की हुकूमत कोरोना की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहसन अंदाज में देखभाल कर रही है। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहे हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने कानून साजी को मजाक बना दिया है। ये बहुत नालायक और नाअहल हैं। सदर ममलिकत इस ऑर्डिनेंस को वापस लें। इल्जामात लगाना तहरीक इंसाफ का काम है। इस्लामाबाद में कल अपोजिशन की जमातें नहीं थी मगर आम आदमी पर शेलिंग की गई। इन्होंने आम आदमी को गिरफ्तार किया जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सियासी माहौल की मंजर कशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, आवाम से लेकर ख्वास तक सब कहने लगे कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि गाना बनाने की असल वजह यह थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हकायक लाजमी चेक किए जाएं। अपनी बात समझाने के लिए म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है। साबिक इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एक्ट में तरमीम की परेशान कुन खबरें गर्दिश कर रही हैं। सूबाई हुकूमत पुलिस की ऑपरेशन खुद मुख्तारी खत्म करने का सोच रही है। पुलिस एक्ट में तरमीम से अहम कामयाबियां कलअदम हो जाएंगी। एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की हदूद से पाकिस्तानी हदूद में बाजौड़ के इलाके में 5 रॉकेट फायर किए हैं। ISPR के मुताबिक रॉकेट की जद में आकर 5 साल का बच्चा शहीद और 7 साल की बच्ची जख्मी हो गई। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर 1A का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 1A 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल बाबर 1A समुंदर और जमीन पर भी अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। और बहरिया की कसीर मुल्क की बहरी मश्क अमन 2021 का खुसूसी नगमा अमन की पुकार जारी। दीगर बहरी अफवाज को खिराज तहसीन पेश। आज से शुरू होने वाली बहरी मश्कें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। भारत सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर जाने और अवाम से आज़ादाना मिलने की इजाज़त दे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। कहा खित्ते में तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं ताहम इसमें रुकावट भारत है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत ने आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। 5 अगस्त के बाद सलामती काउंसिल में 3 बार मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने नाम नहाद ऑपरेशन की आड़ में बुजुर्ग कश्मीरी शहरी को शहीद कर दिया। मकबूल भट्ट शहीद की 37वीं बरसी पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत क़यादत की अपील पर कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद, सड़कें वीरान। काबिज भारतीय फौज ने खारदार तार और रुकावटें लगाकर सड़कें बंद कर दी। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी को जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद जो बाइडन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से पहला राबता। चीनी सदर ने खबरदार किया कि चीन और अमरीका में तसादुम तबाहकुन होगा। ताउन और ताल्लुकात का फरोग ही वाहिद रास्ता है। ताइवान, हांगकांग और सिंकियोंग के बारे में मुहतात रविश का मशवरा। जो बाइडन ने इंसानी हुकूक और तिजारत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जमहूरी और इंसानी हुकूक की अलमबरदार, मारूफ वकील और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की 3री बरसी। इंसानी हुकूक के लिए उनकी जदोजहद मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। आसमा जहांगीर को उनकी खिदमात पर कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। फिरदौस आशिकाबान को PSL का तराना पसंद ना आया। कहा कि गीत को मजीद बेहतर किया जा सकता था। नसीबो लाल तो हमारा लाल है, लाल को नगीना बनाकर कौम की आवाज बनाकर पेश करना चाहिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के T20 मैच के मौके पर कहा कि वो बाबर आजम की बैटिंग देखने आई थी। अफसोस वो जल्दी आउट हो गए। PSL 6 के शायकीन के लिए कोरोना से मुतालिक ज़वाबित तैयार। क्रिकेट बोर्ड ने वजारत सेहत और NCOC को भिजवा दिए। NCOC और वजारत सेहत की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। NCOC ने स्टेडियम्स में 20% शायकीन को आने की इजाज़त दे रखी है। टिकट्स की प्री बुकिंग का आगाज़ हो गया।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे खत्म कर दिया गया। विमेन टीम कल हरारे से वतन वापस रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन टीम का दौरा जिम्बाब्वे से परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने पर खत्म हुआ। दूसरा एक रोजा मैच कल खेला जाना था। रेतीले मैदानों और टीलों पर रफ्तार और महारत का मुजाहरा। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में साहबजादा सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। खवातीन के क्वालिफाइंग राउंड में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही। छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार काजी वाजिद को चाहने वालों से बिछड़े 3 साल बीत गए। टीवी और रेडियो के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। मैंने एक पल के लिए उसकी सुर्ख आंखों में देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। इंतजार की घड़ियां खत्म। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।